नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं 100 इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी क्लास अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ALU का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ ALU। तो ALU का जो फुल फॉर्म ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसमें से आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो आउटपुट डिवाइस हमारा हो जाएगा, माउस हमारा इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, बट ये जो मॉनिटर हो जाएगा हमारा, ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं, MS एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? कॉलम की बात की गई है यहाँ पे, तो 16,384 कॉलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, URL का पूरा नाम पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंत में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना सही स्कोर किया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में NPCI किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की, तो पिछली क्लास में भी शायद हमने आपको बताया था, Ctrl+M हो जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण पूछा गया है यहाँ पर? तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण जो गूगल ड्राइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो IT एक्ट 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा फेसबुक हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली MS वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट का है, और ये जो बायोस होता है ये हमारे सिस्टम को मैनेज करता है, इसका जो बूटिंग वगैरह इसी के ज़रिए होती है। आगे बढ़ते हैं, कैच मेमोरी किससे संबंधित होती है? तो कैच मेमोरी पूछा गया है, तो ये हमारी CPU और रैम से संबंधित होगी। आगे बढ़ते हैं, .xlsx फाइल एक्सटेंशन किसका है? ये पिछली क्लास का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। E-गवर्नेंस का उद्देश्य पूछा गया है, तो E-गवर्नेंस का उद्देश्य हमारा हो जाएगा बेहतर सरकारी सेवाएं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ IPv4 पूछा गया है, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो जो IPv4 होता है हमारा 32 बिट का होता है, लेकिन इसी का एक बड़ा भाई भी कह सकते हैं, वो होता है IPv6। अगर आपसे IPv6 पूछता है तो आपको जो है 128 बिट पे टिक लगाना है। ये तभी लगाएंगे जब वहाँ पे IPv6 के बारे में पूछा रहेगा कि कितने बिट का होता है, और बाकी IPv4 हमारा 32 बिट का होता है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके समान है? तो ये बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है, क्योंकि ये जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है? तो Ctrl+Z का उपयोग पूछा गया है, तो ये हमारा अंडू के लिए होता है, Ctrl+Z। ठीक है, और रीडू के लिए Ctrl+Y का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं,
डिजिटल पेमेंट्स में आईएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, त्वरित भुगतान सेवा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र पूछा गया है, तो वेब ब्राउज़र हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो मोजिल्ला फायरफॉक्स है, राइट आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा नाम पूछा गया है, तो रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग क्या है? यह क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो एक प्रकार का साइबर फ्रॉड का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट से संबंधित है? तो पावर पॉइंट से पूछा गया है तो डॉट पीपीटीएक्स हो जाएगा। 21वां प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो कंट्रोल प्लस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? 22वां प्रश्न दिया गया है। इसका जो ऑप्शन है इंसर्ट शीट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल या ट्रांसपोज का विकल्प होता है, तो इसका जो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो स्लाइड शो हम शुरू करने के लिए बेसिकली F5 की होती है, जो कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए होती है, और एंड हमारा एस्केप की से होता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो कंट्रोल प्लस F हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल के द्वारा लिंक्ड ऑब्जेक्ट पेस्ट करने का लाभ पूछा गया है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेस्टिंग लिंक्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्रोत को बदलने पर डेटा अपडेट होता है, अपडेट व्हेन सोर्स चेंज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। ध्यान में रखिएगा, ये सारी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और एक शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है पेस्ट स्पेशल की, तो पूछ लेगा कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कौन सी है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट वी हो जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? तो बेसिकली इंसर्ट मेन्यू होता है। अगर आप किसी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इंसर्ट मेन्यू ही उपयोग में आता है। OTT फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो ये हमारा बेसिकली राइटर टेम्पलेट से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो कितनी होती हैं? मैक्सिमम रो पूछी गई है लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,48,576। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कॉपी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल किसके लिए प्रयोग होती है? तो लिब्रे ऑफिस बेस का पूछा गया है, तो ये हमारी हो जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का फॉर्मेट विकल्प क्या होता है? ठीक है, तो एक सेकेंड, फॉर्मेट्स दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेस्ट ओनली फॉर्मेट, केवल फॉर्मेट को पेस्ट करता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए किस मेन्यू में मिलता है ऑप्शन? मतलब पूछा गया स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए ऑप्शन जो होता है किस मेन्यू में होता है?
तो हमारा स्लाइड मेन्यू में हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है, कौन से मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है हेडर को इंसर्ट करने के लिए? तो यहाँ पे इंसर्ट लिखा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका इंसर्ट मेन्यू ही यूज़ होता है, ठीक है। हर जगह ये चीज़ सही नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे ये चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है, इंसर्ट लिखा है, तो आप बेसिकली अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इंसर्ट मेन्यू लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। 36वां देखते हैं, OTS फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो यह हमारा जो है OTS कैल्क से हो जाएगा। अगर आपसे इसका OTS का फुल फॉर्म पूछता है तो OTS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन टेम्पलेट स्प्रेडशीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो स्पेलिंग चेक के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल का पिक्चर विकल्प क्या करता है? पेस्ट स्पेशल का जो पिक्चर विकल्प होता है वो क्या काम करता है आपको बताना है, तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट मेन्यू में होगा। आगे बढ़ते हैं, ओडीपी का फाइल नहीं ओडीपी फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? ओडीपी पूछा गया है तो ये हमारी इम्प्रेस से हो जाएगी। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये फाइल एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, बंद करने के लिए हम Ctrl+W का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल में पेस्ट लिंक का विकल्प कब उपयोग किया जाता है पूछा गया है। व्हेन इज पेस्ट लिंक यूज्ड इन एक्सेल? हाँ, एक्सेल का ही पूछा गया है। स्रोत से लिंक बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है, टू मेंटेन लिंक विद सोर्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है? ड्रॉ का पूछा गया है। .odg हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर दीजिएगा, और अगर ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न दिया गया है, लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे जो होगा हमारा डेटा मैनेजमेंट का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल का उपयोग किन किन फॉर्मेट में किया जाता है? तो डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा हमारा। टेक्स्ट में भी होता है, HTML में भी होगा, पिक्चर में भी होगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो इम्प्रेस हो या प्रेजेंटेशन हमारी इम्प्रेस हो या पावर पॉइंट हो, हमारी एक ही शॉर्टकट की होती है Ctrl+M स्लाइड को जोड़ने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिप्लेस की पूछी गई है तो Ctrl+H हो जाएगी। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा सॉर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? डेटा को सॉर्ट करने का जो ऑप्शन होता है हमारा डेटा मेन्यू में होगा। ODF फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? तो ODF जो होता है हमारा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस में हेल्प मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो अगर आपको हेल्प सेंटर खोलना है तो आपका जो F1 होता है वो होती है शॉर्टकट की। 51 प्रश्न दिया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका फुल फॉर्म भी NPCI का आपको पता चल गया, किस प्रकार की संस्था है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक सेक्शन कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, धारा 8 की कंपनी है, ठीक है। और ये जो है
भारत में जो डिजिटल भुगतान यूपीआई वगैरह को कंट्रोल करने का काम भी इसी के अंडर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो ये बेसिकली हमारी हो जाएगी कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। यूपीआई में अधिकतम कितने बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं? तो आप कई सारे कर सकते हैं, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप 2-4 अकाउंट आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। 54वां प्रश्न दिया गया है, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? ये हमने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया भी है। यूपीआई पिन जो होता है हमारा 4 से 6 डिजिट्स का पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 55 प्रश्न दिया गया 55वां, रुपए इंटरनेशनल कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल कार्ड रुपए का पूछा गया है, किसके लिए उपयोग होता है? तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ये हमारा उपयोग होता है। नैच का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा NACH का नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई लाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये बेसिकली हमारा जो होगा स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन। यूपीआई लाइट में आपको कोई भी 2000 तक की लेन देन के लिए कोई भी पिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका पेमेंट वॉलेट जैसा ही होता है, उसमें आप पहले अपने अकाउंट से स्टोर कर लीजिए, फिर बिना पिन के आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस हैं। आईएमपीएस सेवा 24/7 उपलब्ध है। जी हाँ, इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, कभी भी आप भुगतान कर सकते हैं। एईपीएस में ओटीपी की आवश्यकता होती है, सॉरी, एईपीएस में ओटीपी आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई केवल रुपए कार्ड से संबंधित है, गलत हो जाएगा, फॉल्स, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स में फाइल कॉपी करने का कमांड पूछा गया है, ऑप्शन ए सीपी हो जाएगा। लिनक्स में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम बेसिकली रीनेम कमांड का यूज़ करते हैं। लिनक्स में सिस्टम शटडाउन करने का कमांड पूछा गया है, तो हम पावर ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, शटडाउन भी, हॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लिनक्स में हिडन फाइल किस चिन्ह से शुरू होती है? हिडन फाइल पूछा गया है, तो ऑप्शन बी डॉट से शुरू होती है। लिनक्स में chmod कमांड का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए चेंज मोड या परमिशन। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स में मैन कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैन कमांड पूछा गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैनुअल हेल्प पेजेस। लिनक्स में टॉप कमांड क्या दिखाता है? तो लिनक्स में टॉप कमांड पूछा गया है, तो रनिंग प्रोसेस को दिखाता है। लिनक्स में whoami कमांड क्या दिखाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा करेंट यूजर नेम। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स में पास wd कमांड का उपयोग किस लिए होता है? तो बेसिकली हमें ऑप्शन ए हो जाएगा, पासवर्ड को बदलने के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न दिया गया है, लिनक्स में क्लियर कमांड का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर स्क्रीन का। सॉरी, यहाँ पे 71 के बाद सीधा 72 आ गया है, कोई नहीं, माफ़ी चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स में सभी कमांड GUI से ही चलाए जाते हैं? जी नहीं,
आप लिनक्स में कमांड देकर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिनक्स में सूडो कमांड का उपयोग प्रशासनिक अधिकार के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न, लिनक्स में होम डायरेक्टरी उपयोगकर्ताओं की फाइल के लिए होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। 75वां, लिनक्स में किल कमांड का उपयोग प्रोसेस को समाप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। 77वां प्रश्न, एनपीसीआई का नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। अगला देखते हैं। लिनक्स में फाइल एक्सटेंशन अनिवार्य होता है। तो इसका ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपे भारत का घरेलू कार्ड नेटवर्क है। ऑप्शन ए ट्रू। आईएमपीएस केवल कार्य दिवसों में उपलब्ध होता है। नहीं, इस ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आईएमपीएस जो होता है 24/7 अवेलेबल होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई को प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई एंड आईबीए के द्वारा प्रमोट किया जाता है जो हमारे एनपीसीआई को है। यूपीआई आईडी का उदाहरण पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। तो यूपीआई आईडी का उदाहरण हमारा पहला ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। रुपे कॉन्टेक्टलेस कार्ड किस तकनीक पर आधारित है। एनएफसी पर है, यानी कि बेसिकली कह सकते हो कॉन्टेक्टलेस होता है, मशीन पर टैप करके पेमेंट हो जाता है। बीबीपीएस का पूरा नाम पूछा गया है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भीम ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो भीम ऐप जो था 2016 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई ऑटो पे का उपयोग किसके लिए होता है। यूपीआई ऑटो पे पूछा गया है, तो रिक्योरिंग पेमेंट्स के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई का उद्देश्य पूछा गया है, तो एनपीसीआई का जो उद्देश्य होता है, डेवलप रिटेल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीबीपीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो बीबीपीएस का संचालन जो होता है एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी अभी हमने आपको बताया है। यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए होता है। तो यूपीआई क्यूआर कोड का जो उपयोग होता है इंस्टेंट पेमेंट के लिए यूज़ होता है। रुपे कार्ड केवल भारत में ही उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 43 किससे संबंधित है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा डेटा डैमेज एंड कंपनसेशन से संबंधित है, डेटा क्षति और मुआवजा। आगे बढ़ते हैं। आईटी एक्ट की धारा 66 किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा हैकिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। आईटी एक्ट की धारा 67 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा पब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेंसेस कंटेंट। साइबर क्राइम साइबर आतंकवाद आईटी एक्ट की किस धारा में आता है। तो सेक्शन 66F के अंडर आता है। आईटी एक्ट की धारा 72 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट आईटी एक्ट किस धारा में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेक्शन 66C के अंडर आता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी किस धारा में आती है।
तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेक्शन 66D के अंडर आती है। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण का एक वैध माध्यम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईटी एक्ट भारत के बाहर किए गए साइबर अपराध पर भी लागू होता है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइबर सॉरी साइबर एफिलिएट ट्रिब्यूनल का गठन आईटी एक्ट के अंतर्गत किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही फ्री कंटेंट में आपको क्लास प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं ऐसी ही को नई क्लास के साथ। धन्यवाद।